अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मखदूम हलीम कुरैशी फ्रॉम मकीन मार्केटिंग इस्लामाबाद। आज मैं आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लूवर्ड सिटी एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी। अगर मैं आपको लोकेशंस की बात करूँ तो ब्लूवर्ड सिटी जैसे ही आप चक्री इंटरचेंज से नीचे उतरते हैं तो आपको जो पहली सोसाइटी नज़र आती है वो ब्लूवर्ड सिटी है। इसके बाद अगर आप 5 मिनट की ड्राइव पर आगे जाएँ तो आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी नज़र आता है। तो इसकी लोकेशन जो ओवरऑल है वो दोनों की सेम ही बनती है। अब बात की जाए प्राइसेस की और बात की जाए प्राइसेस की, तो प्राइसेस के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। ब्लूवर्ड सिटी जो है उसने तीनों क्लासों को जो है वो टारगेट किया हुआ है, अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास। जबकि इसके बरअक्स देखा जाए कैपिटल स्मार्ट सिटी को तो इसने 2 क्लासेस को टारगेट किया हुआ है। उसमें कौन सी है? अपर क्लास और लोअर क्लास। अब बात की जाए इसके डेवलपर्स की, डेवलपर्स कौन है कैपिटल स्मार्ट सिटी की? जब आप बात करते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आता है कि हाउसिंग सोसाइटीज को जो है वो डेवलप करने में जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओनर्स हैं उनका मेन रोल रहा है। अगर बात की जाए इनके पास्ट जो है एक्सपीरियंसेस की, उनमें आपको डीएचए नजर आता है, तो उसके बाद बैरियर टाउन आपको नजर आता है। जब आप डीएचए और बैरियर टाउन को देखते हैं तो आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि ये वाहिद डेवलपर्स हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में एक अच्छा नाम बनाया है डेवलपमेंट के हवाले से। जी, अब बात की जाती है इनकी डेवलपमेंट्स की बात की जाती है तो आपको डीएचए और बैरियर टाउन का नाम आता है। जो मेन चीज़ है वो बैरियर टाउन और डीएचए को डेवलपमेंट करने वाले भी कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले हैं। अब इसके मुतबादिल जो है कि ब्लूवर्ड्स की अगर बात की जाए, ब्लूवर्ड्स का जो है वो ये पहला प्रोजेक्ट है जिसको सोसाइटी को ये खुद डेवलप कर रहे हैं। अगर इनकी लाहौर की हिस्ट्री देखी जाए तो आपको यकीनन इस चीज़ को सुन के खुशी भी होगी कि लाहौर रियल एस्टेट में इनका एक बहुत अहम रोल रह चुका है। लोगों ने इन पर ट्रस्ट किया और एक अच्छा रिटर्न वहां से हासिल किया गया। अब इसके अलावा मैं आपको बात करता हूं कि जी ब्लूवर्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या डिफरेंस है कि लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं आपको बताऊं कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है इसमें जो है ओवरऑल ये सेल आउट हो चुके हैं। इसमें ओवरसीज प्राइम और एग्जेक्टिव जो बुला के इसमें जो है वो प्लाट्स आर अवेलेबल, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के जो प्लाट्स हैं वो मौजूद हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्मार्ट फीचर्स की अगर आपको बात की जाए तो इसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि एक तो इसका जो है अलहदा इंटरचेंज बनाया गया जो आज तक किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ को मोटरवे ने अलाउ नहीं किया। जैसे इन फ्यूचर अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो आप जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी में एंटर होने के लिए इनके अपने ही इंटरचेंज से मोटरवे से उतरेंगे जो सीधा ही इनकी सोसाइटीज़ में आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंस जो है और फीचर्स अगर मैं आपको बताता चलूँ उसमें यह है कि आपके एक मोबाइल पर आपका पूरा घर कंट्रोल होगा। स्मार्ट फीचर्स, वाईफाई फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें यह है कि आप कहीं पे भी बैठे हैं आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी लाइट्स को, पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके मुतबादिल अगर बात की जाए ब्लूवर्ड सिटी की, तो ब्लूवर्ड सिटी की जो है वो डेवलपमेंट जारी है। इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरी के जो प्लाट्स वो अवेलेबल हैं। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि आज के दौर में ब्लूवर्ड सिटी ने जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया है वो लोअर क्लास को किया है। एक बंदा जिसकी आमदनी 20 से 25 हज़ार रुपये है और वो अपना घर का जो किराया है वो 15 हज़ार रुपये देते हैं। ब्लूवर्ड सिटी ने इस तरह जो कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड को आइडेंटिफाई करते हुए 3.5 मरले का जो घर है वो 7 हज़ार रुपये की किस्त से जो है उन्होंने घर देना शुरू कर दिए। अब मैं आपको बात करूं, अगर एक इंसान 7 हज़ार रुपये से अपने घर का मालिक बन सकता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा आसान एक 7 और इससे ज़्यादा सस्ते रेट पर जो है वो रियल एस्टेट में कहीं पे भी आपको जो है रियल एस्टेट कंपनी में प्लाट्स आपको मिल सके। अब मैं आपको एक और मज़ीद चीज़ बताता चलूँ, वो ये है कि ब्लूवर्ड सिटी के जो है ओवरऑल 1 से 2 मरतबा रेट्स इंक्रीज हो चुके हैं। लोगों का जो रुझान है वो ब्लूवर्ड सिटी की तरफ इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो है वो अपना घर का जो उनका ख्वाब था वो एक तबीर होने के करीब है। इसके मुतबादिल अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसको जो डेवलप करी है वो पाकिस्तानी कंपनीज के साथ साथ चाइनीज़ कंपनी है जिनके ज्वाइंट वेंचर से डेवलप किया जा रहा है। इसका जो गेट का स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है वो चाइनीज़ कंपनी के ही ताउन से जो वो डेवलप किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर्स में आप किस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी दोनों चीज़ों को मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ। अगर आपने जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो है वो इन्वेस्टमेंट की है तो उसके रेट्स डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं और ओवरऑल देखा जाए तो ये 80 से 90% जो है ये सोसाइटी सेल हो चुकी है। इसके मुतबादिल ब्लूवर्ड्स की बात की जाए, ब्लूवर्ड्स जो है इसने पोजेशन देने शुरू कर दिए गए हैं। अब मैं इनके 2 मेन कंपेरिजन बताता हूँ। जो है ब्लूवर्ड सिटी जो है इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्लाट्स अभी भी अवेलेबल हैं। इनके 3 किस्म की कैटेगरीज है जिसमें अवामी रेजिडेंशियल है, जनरल है, ओवरसीज ब्लॉक है।
और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये 80 से 90% जो है वो सेल आउट हो चुके हैं। मकीन मार्केटिंग ने कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड को आइडेंटिफाई करते हुए जो स्टार्टिंग के रेट्स हैं उस पर भी रीसेल पे जो है वो कस्टमर अगर वो डिमांड करते हैं उसके मुताबिक जो है वो प्लॉट्स वगैरह अवेलेबल किए हुए हैं। और इसकी मेन मकसद, मकीन मार्केटिंग का जो मेन पर्पज़ है, रियल स्टेट की इंडस्ट्रीज में लोग तो वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन मकीन मार्केटिंग का जो मकसद है वो ये है कि लोगों पर अपना दिन ब दिन ट्रस्ट बिल्डअप करना है। इसी तरह से भी जब आप इस्लामाबाद की मार्केट, रियल स्टेट की मार्केट में आते हैं तो मकीन मार्केटिंग एक आपको उभरता हुआ सितारा की तरह नजर आता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो है वो प्रोजेक्ट्स में मकीन मार्केटिंग जो है वो अपनी कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड को आइडेंटिफाई करते हुए प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। अब भी आते हैं लीगल स्टेटस की तरफ। अगर लीगल स्टेटस की बात की जाए तो RDA से जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो अप्रूव्ड सोसाइटी है, इसका NOC अप्रूव्ड है, जिसकी वजह से इसके जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अब इसके मुतबादिल ब्लू वर्ल्ड की बात की जाए तो ब्लू वर्ल्ड अंडर प्रोसेस है, जिसके अंदर इंशाअल्लाह ताला इनको 2 से 4 माह के अंदर अंदर जो है वो NOC अप्रूव्ड हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि NOC के अप्रूव होने से पहले और बाद में सोसाइटी का जो है वो रिजल्ट क्या होता है। अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो जब इनका NOC अप्रूव नहीं था तो तब इनके रेट्स ये नहीं थे। जैसे इनका NOC अप्रूव्ड हुआ है, मार्केट ने बूस्ट किए और इनके रेट जो है वो मजीद इंक्रीज हो गए। अब इसके मुतबादिल अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी देखा जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसको अब भी कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड को आइडेंटिफाई करते हुए और इन्वेस्टर के पर्पस के लिहाज से भी जो है इसके रेट्स बहुत कम है। अगर यहाँ पे जो मुख्तलिफ सोसाइटीज बन रहे हैं उनको कंपैरिजन करें तो ब्लू वर्ल्ड के जो है वो रेट्स कम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जैसे इनका NOC अप्रूव होता है तो इसकी जो रेट्स है वो मार्केट में बूस्ट करेंगे और वो लोग जिन्होंने पहले से ही इस मार्केट में इन हुए हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी में अपने प्लॉट्स वगैरह लिए हुए हैं उनको मजीद बेनिफिशियली होंगे। तो अब इनका दोनों का कंपैरिजन अगर निकाला जाता है कि इनके फ्यूचर में इनके क्या बेनिफिशियल होंगे, फ्यूचर्स में 2 कैटेगरीज आ जाती है ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के फ्यूचर्स में कि किस तरह से ये कस्टमर को और इन्वेस्टर को बेनिफिशियल रहेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले एंड यूज़र की बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में। एक तो ये एंड यूज़र के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियली ये लीगल स्टेटस इसका अप्रूव्ड है। इसके मुतबादिल NOC जो है ब्लू वर्ल्ड का वो अंडर प्रोसेस है। एंड यूजर बेनिफिशियली इस तरह से हो सकता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो स्मार्ट फीचर्स लेके आ रहा है, इसका जो है अपना इंटरचेंज बन है। इसके मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो है वो टारगेट किया हुआ है ऐसे लोगों को जो अपने घर का ख्वाब तो देखते थे लेकिन उनकी हकीकत नहीं बन सकती थी। मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है उसका रुझान जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ है। मुस्तकबिल में ब्लू वर्ल्ड सिटी जब ये लॉन्च हुई थी इनका जो मेन टारगेट था और रेट्स इनके इस वजह से अभी तक वो है कि इन्होंने जो मेन फोकस किया हुआ था, इन्होंने वो किया हुआ था कि वो लोग जो अपना घर नहीं खरीद सकते, जो 20, 25, 30, 35 हज़ार से भी अबव तक के जो है वो रेंट्स देने पर मजबूर है, इस वजह से क्योंकि वो अपना घर नहीं खरीद सकते, रेट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उन लोगों को आइडेंटिफाई किए और उनके ऊपर जो है वो काम किए। अब अगर बात की जाए 7,000 रुपये से अगर एक बंदा अपने घर का मालिक बन सकता है तो मेरे ख्याल से जो है वो कस्टमर की नीड्स, वांट और डिमांड को है वो अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके ब्लू वर्ल्ड सिटी अपना प्रोजेक्ट लेके है। ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्यूचर में ओवरसीज के लिए तो अवेलेबल है ही है, वो लोगों के लिए भी अवेलेबल है जो लोग अपना घर नहीं खरीद सकते थे। इसके अलावा इसकी जो डेवलपमेंट्स है वो भी जारी है। चाइनीज़ कंपनी के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर हुआ है। जो डेवलपमेंट है वो चाइनीज़ स्ट्रक्चर्स में मोस्टली जो है वो चाइनीज़ स्ट्रक्चर में हो रही है। सोशल्स में अगर बात की जाए मस्जिद हो गई, आपकी मस्जिद हो गई, पार्क्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ब्लू वर्ल्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो मोस्टली जो है गरीब आवाम को, जो लोअर, मिडिल और अपर क्लास के लोग हैं, तीनों को टारगेट कर रहे हैं। जबकि ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो इसमें जो है वो गरीब की जो है वो थोड़ी सी पहुंच से बाहर है क्योंकि इनका NOC अप्रूव्ड है। इस वजह से इनके जो रेट्स है वो मजीद इंक्रीज हो चुके हैं और सोसाइटी जो है ओवरऑल सेल आउट हो चुकी है। अब मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि मकीन मार्केटिंग इस टाइम रियल स्टेट में क्या रोल अदा कर रही है। एक तो मकीन मार्केटिंग का जो है वो ट्रस्ट है लोगों पे दिन ब दिन डेवलप होता जा रहा है और आपको ये सुनकर खुशी होगी ये कंपनी 2 से 3 सालों में
मार्केट में आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केट है रियल स्टेट का, इस्लामाबाद की मार्केट हो या कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट हो, इस्लामाबाद मॉल टाउन की मार्केट हो या ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केट हो या ओवरऑल जो है इस्लामाबाद की रियल स्टेट की मार्केट हो, मकीन मार्केटिंग आपको एक उभरता हुआ सितारा नजर आता है। वो किस तरह से मोस्टली जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या एंड यूजर, मकीन मार्केटिंग दोनों को जो है वो ऑल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। उनके लीगल स्टेटस से लेके जो भी क्यूरीज होती है मकीन मार्केटिंग प्रोवाइड कर रही है। अगर आपने मकीन मार्केटिंग को सुबह के टाइम कॉल्स की है तो तब भी अवेलेबल है। अगर आपने रात के 12 बजे कॉल की है, जो फैसिलिटीज जो क्यूरीज आपको किसी भी प्रोजेक्ट्स की रियल स्टेट के हवाले से होती है मकीन मार्केटिंग प्रोवाइड करी। मकीन मार्केटिंग खुद कितने प्रोजेक्ट्स में काम करी अब वो मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद मॉल टाउन्स के डायमंड्स पार्टनर हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी को ये ऑलरेडी सेल्स कर रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी को 60 से 80% जो है इनको सेल करने में मकीन मार्केटिंग का बहुत अहम रोल अदा किया है। ओवरसीज हो, पाकिस्तानी अवाम हो, जो मकीन मार्केटिंग पर ट्रस्ट है वो डे बाय डे इनका बिल्डअप होता जा रहा है। इसके अलावा बात की जाती है लाहौर स्मार्ट सिटी की, तो मकीन मार्केटिंग ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। कस्टमर की जहां नाम आता है कस्टमर या इन्वेस्टर का, तो मकीन मार्केटिंग हमेशा उनकी नीड्स, वांट और डिमांड्स को देखते हुए मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स में जो है वो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप करती है। अगर मार्केट में रियल स्टेट की मार्केट का जब भी नाम लिया जाता है मकीन मार्केटिंग जो है वो आपको हमेशा नजर आती है। लोगों के ट्रस्ट की बात की जाए तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो मकीन मार्केटिंग पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह से मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो ओनर्स हैं वो खासकर मकीन मार्केटिंग को अपनी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल स्टेटस के हवाले से हमेशा ट्रस्ट में लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, कोई इश्यूज होते हैं। मकीन मार्केटिंग हर लिहाज से आप एंड यूज़र से लेकर इन्वेस्टर को हर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। मकीन मार्केटिंग का एक ख्वाब है, पाकिस्तान में कोई बंदा अपने घर के अलावा ज़िंदगी बसर ना कर सके, हर बंदे को उसका घर प्रोवाइड कर। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ की जानने की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.makinmarketing.com। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रियल स्टेट के हवाले से कोई भी क्यूरीज हो आप मकीन मार्केटिंग को ज्वाइन करें, अपनी क्यूरीज को बताएं। इंशाअल्लाह ताला मकीन मार्केटिंग आपको जो है मज़ीद से मज़ीद जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती रहेगी। माय नेम इज़ मखदूम अलीम कुरैशी। अल्लाह हाफिज़।